कैसे अकेला विक्रांत बना हजारों का काल। धूप तेज थी, महोबा का आकाश आज युद्ध की आहट से गरज रहा था। मैदान में तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। इसी बीच राजकुमारी चंद्रलेखा को दुश्मन सेनापति भानु प्रताप बंदी बनाकर ले गया। जब यह खबर वीर सेनापति विक्रांत को मिली तो उसके भीतर वर्षों पुराना ज्वाला फिर से धधक उठी। भानु प्रताप वही था जिसने विक्रांत के पिता को धोखे से मार डाला था। आज विक्रांत के पास एक नहीं, दो कारण थे, अपने पिता का बदला और चंद्रलेखा को बचाना। राजमहल में हाहाकार मच गया। रानी ने विक्रांत के चरणों में गिरकर कहा, उसे बचा लाओ बेटा, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस राज्य की अस्मिता है। विक्रांत ने कसम खाई, जब तक उसकी सांसें चलती हैं तब तक मेरी तलवार चलती रहेगी। अगली सुबह विक्रांत सिर्फ एक घोड़े पर अकेला निकल पड़ा भानु प्रताप के किले की ओर। रास्ते में उसे जख्मी सैनिक मिला जिसने बताया कि चंद्रलेखा को यज्ञ में बलिदान देने की तैयारी हो रही है। वक्त कम था। किले पर पहुंचते ही विक्रांत ने बाणों की वर्षा कर दी। दुश्मन सैनिक चौंक गए। वो अकेला था लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला थी, तलवार में बिजली, अंदर यज्ञ वेदी सजी थी। भानु प्रताप अट्टहास कर रहा था, तेरा वीर विक्रांत अब तक मर चुका होगा और तू मेरी हो जाएगी। चंद्रलेखा ने आंखें मूंद लीं, लेकिन तभी एक गगन भेदी गर्जना हुई। विक्रांत आया है। विक्रांत और भानु प्रताप में भयंकर युद्ध हुआ। भानु प्रताप की हर वार को विक्रांत ने ऐसे काटा जैसे वर्षों का अभ्यास हो। आखिरी वार में विक्रांत ने उसकी तलवार हवा में उछाली और कहा, ये मेरे पिता और मेरी भूमि के अपमान का बदला है। भानु प्रताप का सिर धड़ से अलग हो गया। चंद्रलेखा विक्रांत से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन विक्रांत शांत था। यह मेरी जीत नहीं, न्याय की जीत है। महोबा लौटे ही जनता ने दोनों पर फूल बरसाए। राजा ने विक्रांत को राज्य का सेनापति घोषित किया और चंद्रलेखा से विवाह की घोषणा कर दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में एक जोड़ी आंखें जल रही थीं। विक्रांत का चचेरा भाई सोमदत्त, जिसे राज्य चाहिए था, और अब उसकी नजरें विक्रांत की गर्दन पर थीं।